नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फिल्मर्स, आज मैं 10 स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का पर्पस एक ही है कि आपको सही स्टॉक सही भाव में परिचय करवाया जाए। इसके पहले दोस्तों मैंने एफएल, इंडिया मार्ट, डिक्सन, डी मार्ट को बहुत बार कवर किया था और आपने देखा कि आज निफ्टी के इस तेजी में सारे स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया और बहुत सारे स्टॉक्स ने तो गाइस अभी के टाइम में फ्रेश ब्रेकआउट भी लगा दिए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे मेगा रैली मिस हो चुकी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी चाहें 10 स्टॉक पे आप पकड़ बना सकते हैं, बिकॉज मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में इन सब स्टॉक्स में बड़ी हलचल होगी। अगर मार्केट इसी तरह स्टेबल रहा तो इन सब स्टॉक्स में भी जम के पैसे बरसेंगे। और दोस्तों, मैंने इसके पहले भी अपनी कन्विक्शन आपसे शेयर की है और मैं हमेशा अपने कन्विक्शन पे अड़ा रहता हूँ, नो मैटर व्हाट, कि मार्केट गिरे या फिर भागे। लेकिन आज जिन्होंने 3 महीना से 6 महीने से मुझे फॉलो किया उनके अच्छे खासे पैसे बने भी है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी के टाइम में भी आप चाहें तो सेफ एंड साउंड बिजनेस में निवेश कर सकते हैं। मैक्सिमम दोस्तों जो स्टॉक्स है डिप फ्री और कभी भी इन सब में मेजर ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। तो कौन कौन से स्टॉक्स है जिसको आप चाहें तो सीएमपी में बाई कर सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहला स्टॉक है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। मुझे भी ये स्टॉक बहुत ही पसंद है। बहुत ही कम केमिकल वाली कंपनी होती है जिसके ऊपर कोई भी डेट नहीं होता। अगर आप देखें तो स्टॉक का भाव है दोस्तों 4200 के आसपास दिखाई पड़ता था। अभी की बात की जाए बिलो 4000 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, दीपक नाइट्रेट में भी मेरी कमेंट्री एकदम साफ थी 2200, 1800, 2500 के लेवल से। और आप देख सकते हैं कि दीपक नाइट का जो भाव है दोस्तों 2800 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गाइस अभी के टाइम में केमिकल में अगर आपको लार्ज कैप में निवेश करना है तो जी हाँ दोस्तों, नवीन फ्लोरिन की बात की जाए, एल्काइल मिन्स की बात की जाए, इन सब में आपकी नज़र होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि इसने बहुत बार सपोर्ट लिया है। अगर आप देखें तो इधर से भी दोस्तों अगर आप देखें तो इधर पे 3750 के जाने की पॉसिबिलिटी ऑफ कोर्स है। अगर मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन अगर होती है तो इन सब जगह पे आपको अपना जो जीटीटी ऑर्डर है लगा के रखना है। बिकॉज अगर आप देखें तो इस स्टॉक ने बहुत बार इस लेवल पे सपोर्ट भी लिया है। तो जी हाँ, अगर गलती से ये आपको 3650 के आसपास मिलता है, 3750 के आसपास मिलता है, अगर आप 100-200 रुपये के लिए बॉर्डर नहीं करते हैं, चिंता नहीं करते, तो मेरे हिसाब से क्या सीएमपी में भी आप चाहें तो नवीन फ्लोरिन में दाव खेल सकते हैं। आरएसआई की बात की जाए 54 के आसपास हमें दिखाई पड़ा है। मनी फ्लो इंडेक्स भी अभी के टाइम में कमजोर है। तो जी हाँ, सो अभी के टाइम में नवीन फ्लोरिन में आप चाहें तो सीएमपी में बाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो है वरुण बेवरेज लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी आपकी खास पकड़ होनी चाहिए। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मार्केट में हमेशा इस बात को समझिए कि कहाँ डिमांड इमर्ज हो सकता है। Q2 के नंबर्स के आने के पहले मुझे लगता है कि एक मेजर ब्रेकआउट आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तब कमिंग कुछ क्वार्टर्स में जैसे इनके बिजनेस आपको पता है कि कोरोना पैंडेमिक से काफ़ी ठप थे, पेप्सी का कंजम्पशन बहुत ही कम हो चुका था। तो गाइस अपने आप में ही एक बहुत ही स्टेबल बिजनेस है। और आप देखते हैं कोविड क्रैश में भी उतना नहीं गिरा था। इसने 2 बार 3 सालों के अंदर ही बोनस दिया है। तो मेरे हिसाब से गाइस इधर पे एक बहुत ही सेफ बेट है। आप चाहें तो वरुण बेवरेज पे ब्रेकआउट से पहले आराम से माल उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इनका जो बॉलिंजर बैंड है काफ़ी श्रिंक हमें देखने को मिल रहा है और इसमें कभी भी एक मेजर ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। गाइस एक बार ये अगर भागना शुरू करेगा 1100 के आसपास, 1050 के आसपास इनकी जो लेवल है देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से गाइस वरुण बेवरेज अपने आप में ही एक मोनोपोली स्टॉक है। और इधर पे थोड़े रिटर्न कम बनते हैं, लेकिन यस वो बनते जरूर। रिटर्न कम बनने का मतलब ये नहीं कि 5-10% बनते हैं हर साल। दोस्तों आपको ये 25 से 30% के ऊपर ही पैसे बना के देता है। तो मेरे हिसाब से गाइस एकदम मस्ट बाय वाला स्टॉक है। जैसे जैसे अनलॉकिंग का प्रोसेस खुल रहा है वैसे वैसे इनके डिमांड में इमर्ज हो सकता है। अगर आप देखें तो आरएसआई पिछले कुछ समय से काफ़ी वीक हो चुकी है, जो हाईली ओवरबॉट जोन में था। तो मेरे हिसाब से गाइस वीबीएल पे आपकी खास पकड़ होनी चाहिए। अगर मिलता है तो एकदम दोस्तों आप वीबीएल में सीएमपी में बाई कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ये भी एक डेट फ्री कंपनी। यहाँ पे गैस एक प्रश्न है, क्वेश्चन है कि इधर पे इनका एफआईएस और डीएस का कितना स्टेक है। कमेंट बॉक्स में डू लेट मी नो, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो इनमें से अगर आप देखें तो ये दोस्तों मेजर ब्रेकआउट के बाद एक करेक्शन के फेज में है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो आपको 7 से 8% डिस्काउंट में मिल रहा है। तो अभी तक दोस्तों बैंक एनबीएफसी और इंश्योरेंस वाले बिजनेस में रैली नहीं आई है। तो अगर इसमें रैली आती है तो जी हाँ, तो इसमें भी एक अच्छी खासी उछाल देखने को उम्मीद है। आज के भाव की बात की तो हमें 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। एकदम सीएमपी बाई कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर देखिए इधर पे आप तो इधर पे इसको बहुत ही मेजर सपोर्ट है 1160 के आसपास। तो मेरे हिसाब से अगर इस सपोर्ट में आपको एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस मिलता है तो मेरे हिसाब से आपको जरूर बाई करना चाहिए। अगर आपको इंश्योरेंस वाले बिजनेस में इंटरेस्ट है तो मेरे हिसाब से गाइस ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। सबसे पहले नवीन फ्लोरिन, उसके बाद बात की जाए वीबीएल और अभी की बात की जाए तो गाइस तीनों अलग अलग सेक्टर डिपेंड आप पे करता है कि आपको कौन सेक्टर में निवेश करना है। बट मेरे हिसाब से एसबीआई लाइफ में घुसने का अच्छा खासा मौका दे रहा है।
आपका बजट अगर बहुत ही कम है, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर बहुत ही थोड़ा-सा लाइक सस्ता स्टॉक में निवेश करना है लेकिन क्वालिटी से भरपूर होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से गाइस निप्पॉन लाइफ में भी आपको ये मौका मिल रहा है। निप्पॉन लाइफ की बात की जाए तो जी हाँ, अगर आप देखें प्री कोविड जो लेवल है, उसके पहले वाला जो हाई है, ये दोस्तों इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करता है तो आने वाले कल में ये जरूर एक ब्रेकआउट दे सकता है। कोविड के बाद दोस्तों इसमें कंटिन्यूअस रैली हमें देखने को मिली थी। मैंने इसको 300 के लेवल से कंटिन्यूअसली बहुत बार कवर भी किया था और देखते ही देखते दोस्तों ये 450 का स्टॉक बन चुका है। निप्पॉन की एक चाल है, मैंने इसमें ऑब्जर्व करा इनके जो चार्ट पैटर्न में कि हमेशा ये 2-3% भागता है, उसके बाद 1-2% का डिप देता है। तो मेरे हिसाब से गाइस सीएमपी में एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए, उसको तोड़ता है तो आने वाले कल में ये आपको 435 के भाव पे भी देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से गाइस अगर आपका बजट बहुत ही कम है, अगर आपको सेफ और एकदम अच्छे बिजनेस में निवेश करना है जिसके ऊपर कोई भी डेट नहीं है, तो आप निप्पॉन इंडिया को भी आराम से कंसिडर कर सकते हैं। ये भी लॉन्ग टर्म में बहुत ही प्रॉमिसिंग घोड़ा बन सकता है। तो अगर आप देखिए आरएसआई की बात, जो पहले काफ़ी ओवरबॉट जोन में था मनी फ्लो इंडेक्स, अभी की बात की जाए तो वीक जोन पर देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गाइस आप चाहें तो निप्पॉन इंडिया को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इसको अगर आप चाहें तो मस्ट बाई कैटेगरी में रख सकते हैं, बिकॉज एसबीआई कार्ड को मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि आने वाले 2 वीक के बाद ये एफएनओ का भी स्टॉक बन जाएगा और दोस्तों उसके बाद एक ज़बरदस्त रैली हमें देखने को मिलेगी। इसके पहले भी इंडिया मार्ट को मैंने कवर किया था, बताया था कि एफएनओ का स्टॉक बन जाएगा तो भाई उसमें रैली आएगी। आईएक्स को भी मैंने बताया था कि उसमें रैली आने की संभावना है। तो जी हाँ दोस्तों, रैली के पहले आप चाहें तो कार्ड एंड पेमेंट वाले बिजनेस में निवेश कर सकते हैं। अगर आप देखें तो बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट नहीं है, बट मेरे हिसाब से सीएमपी में उठाने लायक है और इसमें आप चाहें तो 3 टॉप बन चुका है और इधर पे कभी भी एक मेजर ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में स्टॉक एक्सचेंजेस में ये मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, लेकिन यस इनके मार्केट में अच्छे खासे पीयर्स है। लेकिन दोस्तों एसबीआई अपने आप में एक ब्रांड है। तो अगर आपको निवेश करना है कार्ड वाले बिजनेस पर, अगर आपको उसको फेथ है, तो जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये आपको निराश नहीं करेगा। बहुत ही ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड मतलब मार्केट देखने को मिलता है और इधर पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तब चाहें तो एसबीआई कार्ड एंड एसबीआई लाइफ दोनों कंसिडर कर सकते हैं। दोनों ही एसबीआई की सब्सिडरी है और बहुत ही अच्छी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। 1100 के आसपास मिलता है, फिर उससे नीचे डिप आता है। तो गैस ये एक मस्ट बाई वाला स्टॉक है जहाँ पे आप चाहें तो आराम से 100 रुपये मुनाफे के लिए स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं। तो इधर पे दोस्तों अगर आप चाहें तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में भी सीएमपी में बाई कर सकते हैं और जितना गिरे धीरे धीरे अपने एकोमोडेशन को बढ़ाते रहें। उसके बाद बात की जाए ऑटो में, अगर आपको निवेश करना है, टाटा मोटर्स अगर आपके हाथ से निकल गया तो चाहे तो बजाज ऑटो को भी निवेश कर सकते हैं। दोस्तों ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। मार्केट कैप की बात की जाए 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, 4361 का हाई है। अगर आप देखें तो अभी दोस्तों ये 4000 के लेवल पे स्ट्रगल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके पहले दोस्तों मैंने आपको 3600 के लेवल पे भी बताया था कि आप चाहें तो बी ऑटो को मतलब बजाज ऑटो को कंसिडर कर सकते हैं। उसके अगर आप देखें तो स्टॉक प्राइस में 200-300 रुपये का इजाफा देखने को मिल रहा है, बट मेरे हिसाब से एक बार ब्रेकआउट देगा। फेस्टिव सीजन आ चुके हैं और जिस हिसाब से दोस्तों को बताया कि ऑटो के डिमांड्स बढ़ते हैं, उस हिसाब से इसमें रिकवरी हमें देखने की उम्मीद है। अगर आप देखें तो बॉलिंजर बैंड के बाहर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा है। तो जी हाँ दोस्तों 4000 का लेवल अपने आप में एक रेजिस्टेंस है। तो जी हाँ अगर इसको तोड़ नहीं पाएगा तो आने वाले कल में ये आपको 3900 या फिर 3850 के भाव पर देखने को मिल सकता है। तो इधर पे आप चाहें तो सीएमपी में जीटीटी लगा के छोड़ सकते हैं और मिल जाता है इस भाव पे। आप चाहें तो आराम से बजाज ऑटो को निवेश कर सकते हैं। डेफरी कंपनी है और अपने आप में ही बहुत ही लीडिंग और बहुत ही ओल्डेस्ट कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। तो मेरे हिसाब से गाइस अभी के टाइम में इधर पे अच्छा खासा मार्जिन है, आप चाहें तो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। पेंट की बात की जाए, आपको पता है कि अभी तक कोई भी पेंट वाले जो स्टॉक्स है उसमें बर्जर पेंट ने अभी तक अंडर परफॉर्मेंस किया, लेकिन इसे क्वालिटी पे कोई भी कमी नहीं है। मैंने कमेंट देखा कि सर टाटा पावर तो इतना भाग रहा है, बर्जर पेंट कब भागेगा। दोस्तों मैंने आपको हमेशा एक बात सिखाई है, नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विथ अ लाइक गुड कंपनी। हमेशा याद रखिएगा अच्छे कंपनी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, उधर पे आपको टिके रहना पड़ता है। इसके पहले भी इंडिया मार्ट को हमने 6 महीना फरवरी के महीने से अगर आप देखें तो मैंने कवर किया था। अभी की बात की जाए तो अक्टूबर का महीना है, टाइम लगता है लेकिन रिकवरी भी देगा और एक बार दोस्तों स्टॉक भागता है तो उधर पे 10-12% के आसपास जो ब्रेकआउट है एकदम कॉमन सी बात है। तो अगर आप अभी भी देखें तो 872 का हाई है, आपको मिल रहा है 830 के आसपास। एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, आप बजट पेंट पे सीएमपी बाई कर सकते हैं। ये सब स्टॉक एवरग्रीन स्टॉक है और इन सब का बिजनेस हमेशा चलने वाला बिजनेस है और इसने निफ्टी को हमेशा से बीट किया है। तो मेरे हिसाब से गाइस बजट पेंट का जो कैपेक्स प्लान है वो भी सामने हमें देखने को मिल रहा है कि 10,000 करोड़ के आसपास करना है। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो सीएमपी में एकदम बाई करिए, गिरता है तो आपकी किस्मत होगी 800 के आसपास। अगर 800 नहीं तोड़ता है तो गैस उधर पे बल्क बाई करने का निवेश है, बिकॉज सर आप देखें मार्केट जिस हिसाब से भाग रहा है ये उस हिसाब से नहीं भागा है और इधर पे एक बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएशन का अपॉर्चुनिटी है। आप चाहें तो बर्जर पेंट को भी सीएमपी में आराम से बाई कर सकते हैं। आरएसआई की बात की जाए, मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए, काफ़ी वीक देखने को मिल रहे हैं। तो वॉल्यूम दोस्तों अभी डिक्लाइन है बिकॉज ऑफ द क्रूड प्राइस। आपको पता है क्रूड ऑयल प्राइस में काफ़ी इजाफा है जो इनके लिए
ख़राब है, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने से इनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट हैं उसमें बढ़त देखने को मिलती है। तो आप चाहें तो बजट बैंड को आराम से बाई कर सकते हैं। छोटा मोटा न्यूज़ आते रहता है और जाते रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों इनकी जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिल जाते हैं। एक और कंपनी है, अगर आपको SBI लाइफ पसंद नहीं है, आप चाहें तो HDFC लाइफ में भी निवेश कर सकते हैं। आई नो दोस्तों HDFC का जितना भी स्टॉक्स है अभी के टाइम परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन याद रखिएगा ये एक ब्रांड है और टाइम लगता है, बिकॉज निफ्टी हमेशा नहीं भागता है, गिरता भी है, लेकिन ये सब सालों सालों चलने वाली कंपनी है। इनका जो पेनिट्रेशन है लाइफ इंश्योरेंस में काफ़ी हाई है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों 775 का स्टॉक है, अभी भी आपको 700 के भाव पे मिल रहा है। CMP में एकदम मस्ट बाई है। अगर गिरता है 700 का लेवल से नीचे तो कितना गिर सकता है, 675 के आसपास इनको बहुत ही सपोर्ट है। अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव है तो आप इसका वेट कर सकते हो इधर पे, या फिर उससे नीचे गिरता है तो उधर पे बल्क निवेश की राय है और उधर पे लॉन्ग टर्म टिके रहे। HDFC लाइफ की बात की जाए तो आने वाले कल में एक बहुत बड़ा वेल्थ जनरेटर बन सकता है। RSI की बात की जाए आप देख सकते हैं गाइस कि ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है और इधर पे काफ़ी वीक हमें देखने को मिल रहा है टेक्निकली। तो इधर पे गाइस HDFC लाइफ में भी अच्छा खासा मौका दिखाई पड़ रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स की बात की जाए तो जी हाँ, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब हमें ट्रायो देखने को मिलते हैं। HDFC बैंक की बात की जाए तो भाई वो नंबर 1 बैंक है, लेकिन आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है थोड़ा रिटर्न के चक्कर में। तो मेरे हिसाब से गाइस सारे ब्रोकर्स का ये टॉप पिक अभी देखने को मिल रहा है। मुझे भी लगता है ICICI बैंक एक मेजर ब्रेकआउट के वर्ड्स पे है और जल्दी ही आपको एक बैंक निफ्टी की रैली में ये मेजर ब्रेकआउट दिखा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस आप चाहें तो CMP में भी बैंक निफ्टी के तहत अगर आपको किसी में निवेश करना है तो ICICI बैंक को CMP में कंसिडर कर सकते हैं। ICICI बैंक की बात की जाए इसके पहले भी इसने 700 के लेवल पे आने की कोशिश की थी, 687 685 के आसपास इसको बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। तो आप इसका भी वेट कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। और आप CMP से ओके हैं, करंट मार्केट प्राइस से एकदम बाई कर सकते हैं। RSI की बात की जाए आप देख सकते हैं कि इधर पे ये हमें थोड़ा सा वीक देखने को मिल रहा है, 51 के आसपास है। मनी फ्लो इंडेक्स भी काफ़ी वीक हमें देखने को मिल रहा है। बट एक बार दोस्तों जब इधर पर मेजर रैली आएगी, मेगा रैली आएगी, उसमें ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन सब में एक अच्छा खासा घुसने का ही मौका बन सकता है। सो एट लास्ट बट नॉट लिस्ट बात की जाए प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले इसने 783 के आसपास जाने की कोशिश की थी और उसके बाद फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर इधर पे पेन दे रहा है, बट मैंने आपको क्या बताया कि इंडिया मार्ट का एग्जांपल आप देख लीजिए। हर एक दिन दोस्तों कोई ना कोई एग्जांपल बन जा रहा है, चाहे वो एफएल की बात की जाए, डिक्सन की बात की जाए, इंडिया मार्ट की बात की जाए, डी मार्ट की बात की जाए, जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात की जाए, सारे के सारे स्टॉक्स ने परफॉर्म किए हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस हमेशा स्टॉक नहीं भागता है, एक करेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, वरना उधर पे लोग समझते हैं कि बबल है। तो मेरे हिसाब से गाइस आप चाहें तो प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड को CMA में बाई कर सकते हैं। अगर आपको स्मॉल कैप में कोई अच्छे स्टॉक में निवेश करना है जिनके बिजनेस साल साल चलते रहें, प्राइस से डरिएगा मत। अगर आपको लॉन्ग टर्म टिके रहना है तो इस मार्केट के उतार चढ़ाव से आपको एकदम लगाव करना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म तक ऐसे बिजनेस को होल्ड करना पड़ेगा। शेयरों से मैंने अभी तक जितने स्टॉक को डिस्कस किया सब ब्लू चिप कंपनी है, बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। प्रिंस पाइप की बात की जाए तो ये भी एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएटर रहा भी है और आने वाले कल में भी रहेगा, जिसमें एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी थी। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। अगर इसको तोड़ता है आने वाले कल में फिर से गए 720 के आसपास, 700 के आसपास जाने की हो सकता है, गुंजाइश हो सकती है। बट मेरे हिसाब से अगर ये गिरता है इस लेवल पे, अगर आपको स्मॉल कैप में अच्छे बिजनेस में निवेश करना है, साउंड बिजनेस हो जो आने वाले कल में डूबे ना, पैसे बनाएं, तो जी हाँ प्रिंस पाइप में भी आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप देखें तो RSI की बात की जाए तो थोड़ी सी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है, 61 के आसपास है। बट मेरे हिसाब से ये कंप्लीटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री और बहुत ही कैशेज कंपनी है। तो इन सब स्टॉक पे आप चाहें तो कल भी आराम से निवेश कर सकते हैं। मेक श्योर दोस्तों आपका जो होल्डिंग पीरियड होगा कम से कम कुछ क्वार्टर का होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में अगर आप इन सब स्टॉक्स पर निवेश करते हैं निफ्टी के तेजी में, तो मुझे लगता है कि इधर पे लॉन्ग टर्म में आपको निराशा नहीं देखनी पड़ेगी। सो फॉर टाइमिंग इन सब स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक को पसंद आए कमेंट बॉक्स में डू लेट मी नो। लेट्स सी कि आपका क्या ओपिनियन है इन सब स्टॉक्स को लेके। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।